न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित। खेसारी लाल यादव वैसे तो ये भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी विधानसभा में वोटिंग हो चुकी है। 6 नवंबर को 14 नवंबर को इनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा कि खेसारी जीतेंगे या फिर कोई और वहां से बाजी मारता है। अब खेसारी लाल यादव इस पूरे चुनाव में सुर्खियों में रहे। दरअसल खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया और कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। बस इतनी बात उन्होंने कही, बवाल मच गया और मोर्चा संभाला उनके ही इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स ने, पावर स्टार्स ने, यानी पवन सिंह ने, रवि किशन ने और इसके अलावा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। निरहुआ ने तो यहां तक कह दिया कि खेसारी लाल यादव हो ही नहीं सकते, वो यदमुल्ला है। अब ये लड़ाई धीरे धीरे राजनीतिक होते होते पर्सनल हो गई। पर्सनल इस तरीके से कि पवन सिंह और खेसारी लाल में ऐसी बहसबाजी हुई कि बात लड़कियों तक, पत्नी तक, बहन तक पहुंच गई, नशे तक पहुंच गई। और खेसारी लाल अब कह रहे हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं बीड़ी पीता हूं। और पवन सिंह उन पर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके अलावा निरहुआ यहां तक कह रहे हैं कि जाकर उसको समझाओ, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। अश्लील गाने बनाता है, उस अश्लील गाने से क्या किसी का भला हो रहा है? जो जहां की चीज है वहीं पर अच्छी लगती है। राम मंदिर को लेकर यह बात निरहुआ ने कही कि जहां मंदिर होना चाहिए वहां मंदिर है, जहां एयरपोर्ट होना चाहिए वहां एयरपोर्ट है। ऐसे में अब धीरे धीरे ये सुपरस्टार्स आपस में ही भिड़ रहे हैं। चुनावी जंग तो 14 तारीख को खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो पर्सनल लड़ाई शुरू हुई है विधानसभा चुनाव के दौरान, ये लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच इससे पहले भी तनाव रहा है। अब ऐसे में निरहुआ ने क्या कुछ कहा है खेसारी लाल यादव को, पहले वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि खेसारी किस तरीके से इन सब को जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को समझाना चाहिए, जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। अब जब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये बातें कही कि जाकर खेसारी लाल को समझाओ, उनके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ हो गया है, तब फिर खेसारी लाल यादव भी इन सब को जवाब दे रहे हैं। भले ही खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए हों, लेकिन वो लगातार जवाब दे रहे हैं पवन सिंह को भी, और निरहुआ को, रवि किशन को और तमाम बीजेपी के सुपरस्टार्स और नेताओं को। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि ये सब आसाराम बापू हो गए हैं। अब ये बात क्यों कह रहे हैं ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी खेसारी ने किस तरीके से जवाब दिया वो सुनिए। गरीब हूं ना यार, गरीब हूं, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूं, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीबी पे चले गए हैं। चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार, कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। ये लड़ाई, ये बहसबाजी यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि पवन सिंह भी खेसारी लाल यादव पर खूब हमलावर हैं और लगातार खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब तो पवन सिंह ने कह दिया है कि खेसारी लाल यादव पगला गए हैं। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव चुप नहीं रहने वाले थे। और जब बात खेसारी लाल यादव ने पहले कही कि पवन सिंह एक पानी पर रहने वाले व्यक्ति नहीं है, एक पत्नी के साथ रहने वाले व्यक्ति नहीं है, 4 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो पवन सिंह ने उन्हें जवाब दिया कि 500 लड़कियों की ज़िंदगी
खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर बर्बाद किए। यानी पर्सनल होता गया, ये चुनावी जंग जो रही वो पर्सनल होती गई और ऐसे में बात बीड़ी तक पहुंच गई, क्योंकि नशे की भी बात हो गई कि लग रहा है कि सूखा मार के रहते हैं, ऐसी सब तमाम बातें हो रही थी। तो खेसारी लाल यादव ने उस पर भी जवाब दिया और कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं बीड़ी पीता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुनिए। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या आप कह रहे हैं, वो तो बहन और बीबी पे चले गए हैं। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जो एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखे, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहे हैं तो कहते रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। भाई यार आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई। तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से। तो खेसारी लाल यादव ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया और अब ये लड़ाई जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में आपको ऐसे ही तमाम बयान और सुनाई देंगे। बहरहाल जिस तरीके से खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ सब लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं एक दूसरे पर, उससे बिहार का चुनावी माहौल गर्मा गया है। अब खेसारी पर इतना सब फायर क्यों है? दरअसल खेसारी लाल यादव ने योगी आदित्यनाथ पर और इसके अलावा राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की, तो फिर उन पर बयान दिया गया निरहुआ की तरफ से। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इन सब को बयान दिया और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मूर्खों को यह समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि मंदिर के साथ साथ वहां पर हॉस्पिटल और एयरपोर्ट भी बना है। तो सभी खेसारी लाल यादव को जवाब दे रहे हैं। बाकी देखना होगा कि चुनावी जंग जो शुरू हुई और पर्सनल लड़ाई में बदल गई, वो कहां तक जाती है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहन और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आज आपके पास यहां आया हूं, लेकिन भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है मार्च 2026 तक भारत को
ताड़का, मारीच और सुबह रूपी नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके रख देंगे। आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं या नहीं है? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा।